मित्रों नमस्कार। आज बहुत ही उदासी भरे मन से खिन्न वदन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। न तो तन ठीक है, न मन ठीक है। खांसी से कुछ 3-4 दिन से परेशान हूँ और यदि ये खांसी इस वीडियो में भी व्यवधान पैदा करे तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और दूसरी परेशानी मुझे राज्यसभा से आ रही खबरों से हो रही है। मन बहुत व्यथित है, क्षुब्ध है और सूझ नहीं पड़ता कि क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए, किससे कहा जाए। और रतलाम जैसी छोटी जगह पर बैठकर किससे क्या कहा जाए। तो आप ये मान लीजिए कि मैं अपने मन की बात आपको सुना रहा हूँ। आपकी बड़ी कृपा है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें हैं। कृपा करके इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए, इस पर टिप्पणी कीजिए। और आज का जो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें मेरा सोचना ठीक है या नहीं, इस पर अवश्य टिप्पणी कीजिएगा। क्योंकि लोकतंत्र की परंपराएं ऐसी छोटी छोटी बहसों से ही पुष्ट होती हैं, ताकत पाती हैं और वो आगे बढ़ती हैं। और यदि इनका परिष्कार नहीं होगा तो हमारी परंपराएं कुपरंपराओं में बदल जाएगी। तो हमारी परंपराओं के परिष्कार करने में मदद कीजिएगा। आपको मेरी बात वाजिब लगती है, गैर वाजिब लगती है, ज़रूर बताइएगा। खबर आ रही है राज्यसभा से कि उपसभापति धनखड़ जी के विरुद्ध अब प्रतिपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। ये बहुत अच्छी सूचना नहीं है, बहुत पीड़ादायक सूचना है। ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो। ये दुर्घटना नहीं हो, ये दुर्घटना होने से पहले ही बच जाए, रुक जाए, निरस्त हो जाए। दोस्तों, हम सब बहुत अधूरी जानकारियों के आधार पर पूरी बातें करते हैं। मैं भी आपकी तरह हूँ। मैं भी यानी सारा विशेषज्ञ किसी विषय में नहीं हूँ, लेकिन जितना हम जानने की कोशिश करते हैं उतना हम समझते हैं कि हमें और भी जानना चाहिए। तो जितना जान पाते हैं उतने में हमें संतोष करना पड़ता है। लेकिन मैं भी ये मान के चलता हूँ कि जो मैं जानता हूँ वह अंतिम और निर्णायक नहीं है, उसमें भी गलत होने की गुंजाइश हो सकती है। इसलिए इन गुंजाइशों के साथ मेरी बात को सुनने की कृपा कीजिएगा। मेरे मतानुसार इस अध्यक्ष, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वो अध्यक्ष का स्वामी होता है और वो आसंदी के प्रति उत्तरदायी होता है, किसी पक्ष के प्रति जवाबदार नहीं होता है। आता वो सत्ता पक्ष से है, लेकिन ये अपेक्षा की जाती है कि वो कोई पक्षपात नहीं करे। वो निष्पक्ष हो नहीं हो, लेकिन उसे निष्पक्ष दिखाई देना चाहिए, उसका आचरण ऐसा होना चाहिए। और सदन को चलाने की जिम्मेदारी मूलतः सरकार की मानी जाती है। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है कि वो पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में समन्वय बनाए रखे। लेकिन अध्यक्ष सरकार को सदन चलाने में सहयोग करता है, किंतु सरकार का अंग बनकर सहायता नहीं कर सकता। उससे वैसा करना अपेक्षित नहीं है। उसे प्रतिपक्ष का विश्वास भी हासिल किए रखना होता है। दोनों पक्षों में समन्वय बनाए रखने की भूमिका निभानी पड़ती है। सत्ता को असीमित अधिकार होते हैं, इसीलिए उसके अनियंत्रित और उच्छृंखल होने की अंदेशा बराबर बना रहता है। इसके विपरीत प्रतिपक्ष के पास अपनी सामूहिकता, एकजुटता के अतिरिक्त और कोई शक्ति नहीं होती है। तो प्रतिपक्ष की इस लगभग शक्तिहीनता की दशा का लाभ उठाकर सत्ता प्रतिपक्ष को कुचलने की, उसकी आवाज को कुचलने की बराबर कोशिश करती रहती है। ऐसे में अध्यक्ष को प्रतिपक्ष की रक्षा करने और सत्ता को नियंत्रित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ऐसी मेरी अवधारणा है और ऐसा मैंने अपने सीनियर्स पत्रकारों से और कई लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों से सुना। मेरे बड़े भाई साहब श्री बाल्की बैरागी जी से तो मैंने ये बात कई बार सुनी। प्रतिपक्ष को केवल सदन में प्रतिपक्ष को केवल अध्यक्ष की सुरक्षा का भरोसा रहता है। गोया अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होने के बावजूद प्रतिपक्ष का रक्षक होता है, ऐसा माना जाना चाहिए। मोटे तौर पर अध्यक्ष को नीलकंठ की भूमिका निभानी पड़ती है। उसे हालाहाल अपने गले में ही रोके रखना पड़ता है, उसे सुनना सबकी पड़ती है और अधिकाधिक निष्पक्षता से उसे अपना काम चलाना पड़ता है। 2014 से जो हो रहा है वो इसके लगभग सर्वथा विपरीत हो रहा है। प्रतिपक्ष के साथ दोनों सदनों में हेडमास्टर की भूमिका और सत्ता पक्ष के सुरक्षा आवरण की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं दोनों सदनों के अध्यक्ष। इन 10 वर्षों में लगभग 150 सांसदों को निलंबित करने और उन्हें सदन के बाहर करके महत्वपूर्ण विधेयक पारित करने की अपयशकारी कीर्तिमान भी हमारे इसी काल में बना है।
जनता भाजपा सरकार काल में। मुझे आश्चर्य होता है, मैंने कुछ सदनों के अध्यक्षों का कार्यकाल मैंने देखा है, और देखा तो बहुत कम है, लेकिन सुना काफ़ी है। हाँ, एक लंबी श्रृंखला है। हमने वेंकैया नायडू साहब को देखा, वो भाजपा के सदस्य थे, लेकिन प्रतिपक्ष के साथ उन्होंने कभी भी ऐसा हेडमास्टराना या कहिए कि चाबुक बरसाने जैसा व्यवहार कभी नहीं किया। भैरों सिंह जी शेखावत, नजमा हेपतुल्ला जी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मोहम्मद हामिद अंसारी, बलराम जी जाखड़, यहाँ पर भैरव सिंह जी शेखावत और बलराम जी जाखड़ का मैंने नाम लिया है। इन दोनों के बारे में एक बात बता दूं, इनकी दोनों की 2 पर्चियां मैंने देखी हैं। ये दोनों वो अध्यक्ष थे अपने अपने सदन के, जो पर्चियां लिख लिख कर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सांसदों को कहा करते थे कि आप किसानों की आवाज़ उठाइए, किसानों की बात नहीं हो रही है। इन दोनों की पेंसिल से लिखी पर्चियां दादा के पास मैंने देखी हैं। शिवराज पाटिल को हमने देखा है। शिवराज पाटिल का कार्यकाल अभूतपूर्व ऐतिहासिक रहा। मेरे ख्याल से उन्हीं के कार्यकाल में पंडित सुखराम के विरोध में उनका इस्तीफा लेने के लिए, उन पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए प्रतिपक्ष ने लगभग 16 दिनों तक लोकसभा की कार्रवाई बाधित रखी थी। एक क्षण के लिए भी काम नहीं हो पाया था, और उन 16 दिनों में शिवराज पाटिल ने एक भी प्रतिपक्षी सदस्य को निकालने की बात नहीं सोची थी। पीए संगमा साहब का जिन्होंने देखा होगा, वो मूलतः अध्यापक थे, और वो सदैव प्लीज 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 करके बात करते थे। ऐसा लगता था उनके वाक्यों में शब्द कम होते थे और प्लीज अधिक हुआ करता था। बहुत नम्रतापूर्वक सबसे बात किया करते थे। प्रतिपक्ष सदस्यों के साथ भी उनका व्यवहार बहुत नरम हुआ करता था। और सोमनाथ चटर्जी तो ऐतिहासिक हमारे स्पीकर हुए हैं। उन्होंने पार्टी अनुशासन को मानने से इनकार कर दिया था। मीरा कुमार को जिन्होंने देखा होगा, वो हमेशा ऐसा लगता था मुस्कुराती रहती हैं, और वो शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, इसके सिवा बहुत कम बात वो करती थी। एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि क्या आपको गुस्सा नहीं आता? तो उन्होंने कहा कि मुझे गुस्सा आता है, कई बार आता है सदन में, और गुस्से में ही बात करती हूँ मैं। तो उस पत्रकार ने कहा था कि आपके चेहरे पर गुस्सा एक बार भी नजर नहीं आया। बोले ये फिर ये मेरी असफलता है, मेरा गुस्सा भी। पत्रकार कहना था कि आप हरदम मुस्कुराती हुई नजर आती हैं, तो गुस्सा कब हुआ आपको? तो उन्होंने कहा कि मैं तो उसी मुद्रा में गुस्सा भी करती हूँ। तो मीरा कुमार ऐसी हमारी जो स्पीकर रही हैं कि जो मुस्कुराते हुए गुस्सा हुआ करती थी। सुमित्रा महाजन जी भी हमारी ताई इंदौर की, उनका कार्यकाल सबने देखा। इन सब में से किसी ने भी अब तक किसी ने भी ऐसा पक्ष का ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया जो इन दिनों धनखड़ जी और बिरला जी कर रहे हैं। इससे पहले जो हो रहा था, जो भी हुआ, वो ऐसा लगता था कि संसद और राज्यसभा के स्पीकर कम से कम प्रतिशोधी भावना को लेकर नहीं चल रहे हैं, किसी को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो समन्वय और संयम से काम करने की कोशिश करते थे। तो अब जो हो रहा है, जो खबरें आ रही है मित्रों, मैं बहुत परेशान है। मुझे बिल्कुल ये अपशकुन है लोकतंत्र का जो हो रहा है। यदि भगवान करे वो वैसा नहीं हो, वो होना नहीं चाहिए। सब कुछ ठीक ठाक बनाए रखने की आधारभूत जिम्मेदारी सभापति को लेनी पड़ती है, और ये ऐसा नहीं हो इसके लिए सभापति को ही पहल करनी पड़ेगी, बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं की जाती है। सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की खबरें बहुत जोर शोर से आ रही हैं। कहा जाता है कि लगभग 85-87 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। मेरे हिसाब से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके लिए केवल प्रतिपक्ष को दोष देना उचित नहीं होगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, दोनों हाथ साथ धुलते हैं। प्रतिपक्ष का क्षोभ और क्रोध क्रिया की प्रतिक्रिया मात्र है। मीडिया और आईटी सेल की मदद से सत्ता पक्ष भले ही प्रतिक्रिया को मूल क्रिया साबित करने की में सफल हो जाए, किंतु टेलीविजन पर सारी दुनिया वास्तविकता को देख रही है और जानती है। यदि प्रतिपक्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत भी कर देगा, प्रतिपक्ष जानता है कि वो पास नहीं कर पाएगा, पारित नहीं होगा, उसे पता है। वो ये प्रस्ताव अस्वीकृत होने के लिए पेश करेगा, लेकिन तब एक रिकॉर्ड अंकित हो जाएगा कि अविश्वास प्रतिपक्ष को धनखड़ जी पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। और ये अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाने के बाद में धनखड़ जी मेरे विचार से अपने शेष कार्यकाल में आसन पर कभी भी सहयोग नहीं बैठ पाएंगे। ये जानते हुए कि प्रतिपक्ष उन पर विश्वास नहीं करता है और ये बात रेखांकित हो चुकी है, रिकॉर्ड में आ चुकी है, उनके लिए काम करना बहुत कठिन होगा। मुझे ऐसे वक्त पे मेरा वीडियो मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के उस समय के जो अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, उनका उदाहरण अभूतपूर्व इतिहास में। उनका कहना था कि यदि एक भी सदस्य मुझ में अविश्वास जताता है
तो मुझे पद पर नहीं रहना, मुझे पद पर नहीं रहना है। और उनका आचरण, उनका कार्यशैली इतनी पारदर्शी और इतनी निष्पक्ष थी कि जब उनके इस्तीफे देने की बात सामने आई तो प्रतिपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के विचार ही त्याग दिया। अब मेरे हिसाब से जो भी करना है धनखड़ जी को ही करना है और सत्ता पक्ष को ही करना है। देखना यही रोचक होगा कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लोकतंत्र का भला हो, हमारा अपयश दुनिया में नहीं हो, कोई अपयशकारी कीर्तिमान नहीं बने, हम सब ये कामना करें। और फिर कह रहा हूँ कि इसकी जिम्मेदारी प्रथमतः, मूलतः और अंततः धनखड़ जी की है, पहल उनको ही करनी चाहिए। और बड़ा यदि है तो उसे अपना बड़प्पन भी दिखाना चाहिए। बड़प्पन दिखाए बिना बड़ापन और बड़प्पन में यही अंतर है, आप बड़े हो सकते हैं लेकिन बड़ा होकर भी आप छोटे हो जाते हैं यदि आप बड़प्पन नहीं बरतते हैं। तो उम्मीद करें कि सभापति जी अपने आसंदी के सम्मान की चिंता करेंगे और इस मामले में ऐसा कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि सबका सम्मान बना रहे, किसी का अहम आहत नहीं हो, कोई अपमानित अनुभव नहीं करे और हमारा लोकतंत्र दुनिया में लज्जित नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कृपा करके मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी।